ठीक है। तो हम पॉलीगन पे डबल क्लिक करता हूँ, ऐसे प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। उसकी कितनी साइड्स रखनी है, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 साइड्स कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके करते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करना है। अगर आपने कुछ ऐसा ट्रायंगल क्रिएट करना है तो नॉर्मल कर सकते हो, नहीं तो शिफ्ट होल्ड करोगे, पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनेगा। समझ रहे हो आप? तो मैंने ऐसे ये रखा यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसी को कॉपी किया ऑल्ट के साथ ऐसे। ठीक है, इसे रोटेट कर दिया। ठीक है, 90 डिग्री पे मॉर्निंग कुछ ऐसा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जैसी भी शेप बनानी है आप वैसा बना सकते हो। जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसे। तो मैंने ऐसी ट्रायंगल्स को काफ़ी कॉपी किया, इसे ऑल्ट के साथ कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसे होल्ड करोगे ऑल्ट में, कॉपी कर लेना। हाँ, पहले ही ऑल्ट होल्ड कर लेना हमने। ठीक है, वैसे अलग अलग ट्रायंगल के ऐसे शेप्स बना लेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो अलग अलग ट्रायंगल बना लेंगे ना, बड़ा छोटा करना है, जैसा चाहिए वैसा बना लेंगे। समझ रहे हो बात नहीं? वहाँ पे ट्रायंगल बनाए हैं, आप अलग शेप भी बना सकते हैं। जैसे हमने पॉलीगन ले लेते बीच में एक आधा। ठीक है, इसकी किस साइड करनी। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा से रोटेट करके यहाँ पे रख देते हैं। कुछ ऐसा, समझ रहे हो आदमी? थोड़ा थोड़ा दूर रखना है इनको सबको, थोड़ा थोड़ा दूर कर दो, चाहे ऐसे है ना, गैप होना चाहिए। तो इसी को मैं फिर से कॉपी करता हूँ ऑल्ट के साथ, यहाँ रख देता हूँ ऐसे रखा। ठीक है, जैसी भी शेप रखनी है हमने। समझ रहे हो आदमी? ठीक है, तो मैंने कल बताया था ना, यहाँ पे हमारे पास एक पाथ फाइंडर टूल होता है। बताया था नहीं बताया था? ठीक है, इसे भी थोड़ा ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आगे यहाँ पे पाथ फाइंडर टूल आता है। ठीक है, जैसे पाथ फाइंडर वहाँ पे होता है ना, शेप बिल्डर पाथ फाइंडर होता है, वैसे ये भी है ना ऐसे, ये ऑब्जेक्ट्स को डिलीट वगैरह कर देता है। तो हमने करना क्या, सेलेक्ट करके इन सबको कंबाइन करना है एक ही शेप में। सपोज़ मैंने इसमें एक ही इमेज अपलोड करनी है, तो मैंने इसे कंबाइन कर दिया। तो ये कंबाइन हो चुका है। लेयर्स में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कंपाउंड पाथ हो गया। समझ रहे हो बात? उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आया, डाउनलोड्स में जाता हूँ। ठीक है, मैंने ये इमेज ली। ठीक है, ये वाली इमेज मुझे दिखानी है, जहाँ ये वाली दिखानी है। ठीक है, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऐसे इन डिज़ाइन में, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हमें कितनी बड़ी चाहिए वो इमेज। ठीक है, ऐसे। समझ रहे हो बात में? ठीक है, अब मुझे ये इन ट्रायंगल्स में दिखा रहे हैं, तो मैं कंपाउंड कर चुका हूँ, ये एक ही शेप है, मतलब एक ही फ्रेम है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इनके अंदर मुझे पेस्ट करना है, मैं इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट इनटू कर दूँगा ऐसे। तो इसके अंदर इमेज आ चुकी है। समझ रहे हो आज? इसे मूव कर देंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, पेस्ट इनटू पेस्ट प्लेस करना है। आजा भाई। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो आज? ऐसे बना रखते हो इमेज। ठीक है, जैसे ये शेप्स हैं, इनका हमें आउटलाइन ऑफ करनी है, यहाँ से ऑफ कर दो। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करेंगे आगे। ठीक है, ऐसे बनाइए। समझ रहे हो आपने? ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन करना है हमने, तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक होता है कि जब हम रेक्टेंगल या कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे रेक्टेंगल, तो यहाँ पे एरो कीज़ दबाऊंगा मैं, अप वाली एरो कीज़ दबाऊंगा तो देखो डिवाइड कर दिया उसने दो पार्ट में उसको। राइट लेफ़्ट वाली दबाऊंगा तो उससे डिवाइड कर देगा वो। अगर लेफ़्ट वाली दबाऊंगा तो कम कर देगा ऐसे, है ना। डाउन वाली दबाऊंगा कम कर देगा, अप वाली दबाऊंगा बढ़ाता रहेगा शेप्स को। ठीक है, ऐसे। राइट दबाऊंगा उसे डिवाइड करता रहेगा ऐसे। ठीक है, इतना अच्छा सा फ्रेम बना दिया उसने। इन सबको कंबाइन करना है, विंडोज़ में जाना है, पाथ फाइंडर पड़ा है ना हमारे पास, ऐसे कंबाइन कर देंगे इसको। ठीक है, जैसे ही मैंने कंबाइन कर दिया, अब मैंने इसमें इमेज कोई प्लेस करनी है। मैं यहाँ से लेके आया ये इमेज। ठीक है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसे। ठीक है, लो। ठीक है,
अगर आप शेप्स के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो वो शेप के अंदर ही बच चले जाएगी। समझ गए बात है? ठीक है, इसको छोटा करना है थोड़ा। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ ऑल्ट के साथ। ठीक है, ऐसे। समझ रहे हो बात में? ठीक है, मैगजीन्स में ऐसे डिज़ाइंस बने होते हैं। ठीक है, अलग अलग किसी फॉन्ट में हमने इमेज दिखानी है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी लिख देते हैं, इसे फिट कर देता हूँ मैं। फ्रेम फिट कर सकते हैं, मैं इसे फ्रेम फिट कर दिया मैंने बी पे। ठीक है, कंट्रोल के साथ बड़ा करोगे तो फॉन्ट के साथ साथ फ्रेम भी बड़ा होगा ऐसे। समझ रहे हो बाद में? तो कंट्रोल के साथ ऐसे बड़ा करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे। समझ रहे हो बाद में? ऐसे। ठीक, इसके अंदर मैंने प्लेस करनी है इमेज इसके अंदर, पर ये भी फॉन्ट है ना, इसमें क्लिप नहीं होगा। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे टाइप में जाऊँगा, क्रिएट आउटलाइन कर दूँगा इसको। ये देख रहे हो, क्रिएट आउटलाइन क्लिक कर दूँ। जैसे मैंने क्रिएट आउटलाइन की, अब ये शेप बन गई है। यहाँ पे देख रहे हो कंपाउंड पाथ आ गया है, मतलब शेप बन गई है वो अलग से। अब इसके अंदर मैं आसानी से पेस्ट कर सकता हूँ ना कोई इमेज। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे इस इमेज को। ठीक है, इन डिज़ाइन में ले जाता हूँ, शेप के ऊपर ऐसे प्लेस कर दूँगा तो उसके अंदर पहुँच जाएगी। देख रहे हो ऐसे? ठीक है, जैसे ही अंदर पहुँच गई इमेज को छोटा कर देंगे हम। पाथ क्यों नहीं? अच्छा, बहुत बड़ी है। ठीक है, ऐसे। समझ रहे हो बाद में? ऐसे। ये कोई भी इमेज इसके अंदर ले जानी है, इसके अंदर ले। समझ रहे हो बाद में? ठीक है, ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ना कुछ पैराग्राफ लिखा ऐसे करके। ठीक है, तो हम यहाँ से गूगल से कुछ सर्च कर लेते हैं। विकीपीडिया खोल लेते हैं, यहाँ से कोई ऐसे पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ऐसे। ठीक, समझ गए यहाँ पे? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पैराग्राफ लिखना है ऐसे थोड़ा बड़ा करके, मार्जिन तक है ना। तो हम मार्जिन तक लिखते हैं ना चीज़ों को ऐसे। ठीक है, अब ये जो बी है, ठीक है, कॉपी करके ना फिर से पेस्ट कर देता हूँ इसको। ऐसा कुछ हमने बनाया। ठीक है, मुझे अब ये बी ना यहाँ पे लिखनी है, पर फॉन्ट इधर ट्रांसफ़र हो जाए ना। बी या मुझे यहाँ पे टी लिखनी है ना, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टी को कट कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे टी लिखा है ऐसे। फिट कर देंगे फ्रेम को। ये टी है मुझे यहाँ पे लिखनी है बड़ी करके। ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना न्यूज़पेपर्स पे, ऐसे मैगजीन। तो हमने यहाँ पे इसको लिखना है ना, ये ऐसे आएगी नहीं। तो हमने करना क्या है, इसको सेलेक्ट किया सबसे पहले, तो इसको आउटलाइन में क्रिएट कर लेना है। टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइन क्लिक कर देते हैं, क्रिएट आउटलाइन हो गए। अब मुझे यहाँ पे लिखना है इसको, और टेक्स्ट भी एडजस्ट हो जाएगा इधर, है ना। तो हमने करना है क्या, यहाँ पे आता है एक टेक्स्ट रैप टू, ये विंडो है टेक्स्ट रैप की, ये टेक्स्ट रैप आ गया मेरे पास। ठीक है, ये करता क्या है, सबसे पहले तो ये बाउंड्री रैप अराउंड द बॉक्सिंग बाउंड्री बॉक्स, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके आसपास है ना। बाकी उसके बाद आता है शेप के आसपास, मतलब टी के आसपास, मतलब जहाँ तक टी है, जैसे ये टी बनी हुई है ना, इसके आसपास अराउंड कितना हुआ होगा। तो मैं सबसे पहले बाउंड्री करके दिखाता हूँ। जैसे ही बाउंड्री किया मैंने, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ गया। तो देख रहे हो टेक्स्ट आगे एडजस्ट हो गया उसके आसपास बाउंड्री है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसे कहा शेप के आसपास चाहिए मुझे, अराउंड द ऑब्जेक्ट शेप के आसपास, तो टी के आसपास आ जाएगा सारा टेक्स्ट। अच्छा हुआ नहीं। ठीक है, अब देखो देख रहे हो टी में जहाँ भी रख रहा हूँ ऐसे टी के आसपास आ रहा है, देख रहे हो फॉन्ट। ठीक है, वैसे बाउंड्री के सही लग रहा है।
ठीक है, ऐसे करके समझ रहे हो बात? ठीक है, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कोई भी अच्छी चीज़ें बनानी है तो बना सकते हो। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था ना, जैसे वहाँ पे ए लिखा हुआ था, ए लिखा है यहाँ पे मैंने। ठीक है, इसे फिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था ना पूरे पेज पे। ठीक है, समझिए ऐसे लिखा हुआ था वहाँ पे। उसके आसपास ऐसे इमेज लगाई हुई थी और टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके अंदर यहाँ पे, है ना। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे इमेज लगानी है। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल से वैसी शेप बना लेंगे जैसी इमेज हमें चाहिए एक्चुअल में। अच्छा, इसे कन्वर्ट करने पहले तो है ना, आउटलाइन में टाइप में जाएंगे, आउटलाइन में क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब हम पेन टूल लेंगे, आसानी से यहाँ पे एक शेप बना सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसे करके तो इस बॉक्स में मुझे कोई इमेज प्लेस करनी है। इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी शॉर्टकट है उसका। किसका? इमेज में जाना है, यहाँ पे प्लेस, फाइल पे जाना है, प्लेस, कंट्रोल डी, प्लेस हो जाती है इमेज। कोई भी जेपीजी है या कोई भी फाइल है, फोटोशॉप की फाइल भी प्लेस कर देता है ये। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए ये इमेज, सेलेक्ट करते हैं। देख लो प्लेस हो गया उसके अंदर, तो ये बहुत बढ़िया। इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझ गए बात को। ए को ऊपर कीजिए, ए को सेलेक्ट करो, ऐसे ऊपर कर दो लेयर में, है ना, ऐसे आ जाएगी। समझ रहे हो? उसके बाद इसके अंदर फ़ॉन्ट लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे इसकी शेप के हिसाब से फ़ॉन्ट लिखना है, तो ऐसे ही यहाँ पे शेप क्रिएट कर लो पेन टूल से। ठीक है, ऐसे तो टेक्स्ट लिखना है आपने, टेक्स्ट टूल लो, शेप के अंदर आओगे ना तो ये देख लो सर्कल आ रहा है ना, ये सर्कल आ रहा है ना, मतलब शेप के अंदर अंदर टाइप करेगा वो। यहाँ पे मैं कुछ भी पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, शेप के आसपास टाइप कर देगा वो। मैं यहाँ पे स्ट्रोक कलर हटा देता हूँ इसका। समझ रहे हो बात को? इसका भी स्ट्रोक कलर हटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो बात? ऐसे अलग अलग डिज़ाइंस कर सकते हैं। ठीक है, कोई बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड तक है, ब्लीड तक, है ना, याद रखना ये चीज़ों में। इनको मुझे सबसे पीछे चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या प्रेस कर रहा हूँ, लेयर्स को अप डाउन करने के लिए कंट्रोल के साथ सिंगल सिंगल लेयर ऊपर जाके देखो, राइट साइड पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो। ठीक है, लेफ़्ट करली ब्रैकेट से नीचे आ रही है, राइट से ऊपर जा रही है। तो मुझे बिल्कुल नीचे चाहिए थी, मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी होल्ड कर लिया है। मैं करली ब्रैकेट दबा रहा हूँ, लेफ़्ट वाली डाउन चली जाएगी, राइट वाली अप चली जाएगी सबसे। समझ रहे हो आदमी? ठीक है, इसमें कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। समझ रहे हो आदमी वैसे? ठीक है, टेक्स्ट निकल गया, गायब हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट कहाँ गया? टेक्स्ट है इसमें, दिख नहीं रहा। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है प्लस का साइन, मतलब इसके अंदर टेक्स्ट है। ज़्यादा बड़ा कर दिया शायद मैंने, गायब हो गया भाई साहब।
कोई बात नहीं, इसको कॉपी करते हैं, साइड पे रख के देखते हैं। मुझे लगता है मैंने टेक्स्ट का कलर भी गायब कर दिया। टेक्स्ट वहीं पे दिख नहीं रहा। यहाँ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, टेक्स्ट ट्रैप हो रखा है इसमें ना, टेक्स्ट ट्रैप लग गया लगता है। हाँ, गलती से टेक्स्ट ट्रैप लगा दिया मैंने। टेक्स्ट ना उसके आसपास घूम रहा है, ये देखो इसकी बाउंड्री पे, ए की बाउंड्री के आसपास घूम रहा है। अभी भी नहीं आ रहा। हटा तो दिया सबसे मैंने। पहले तो दिख रहा था। अब ठीक है। लगता है जो इसे ऑफ करते हैं, जो मैंने ये बनाया था ना रेक्टेंगल, इस पे भी लग गया था। इस पे चेक नहीं किया। अब ठीक है। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे बनाओ, अलग अलग लेआउट्स बनाओ यहाँ पे। ये ऐसे भी बना सकते हो। ये ऐसे अलग अलग डिज़ाइन, यहाँ पे टाइपोग्राफी वगैरह होगी, मेन हेडलाइन आ सकती है। ठीक है, इस पर शेडो देनी है ना, कोई एफेक्ट्स वगैरह देना है, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, इस पर कोई एफेक्ट लगाना है तो सेलेक्ट करो इसको। यहाँ पे देख रहे हो एफेक्ट्स लिखा हुआ, यहाँ से इफेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। क्लिक करो, ड्रॉप शेडो देना है मेरे, ड्रॉप शेडो अप्लाई होगी। ठीक, उसका डिस्टेंस कितना होगा, ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, एंगल किस साइड होगी शेडो, इस साइड चाहिए मुझे। ऐसा समझ रहे हो आप भी? ठीक है, ये भी बनेगा। ठीक है, बना के देखो इसे।